नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात चल रही है। जातिगत जनगणना कराने की बात पर नाक सिकोड़ने वाली यह सरकार अब बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराने जा रही है। अच्छा है, वोटर्स वेरीफाई तो होने ही चाहिए, वोटरों की पहचान बहुत जरूरी है। लेकिन जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है वोटरों को वेरीफाई करने के लिए, कम से कम उसके बारे में तो सोचना चाहिए एक बार इस सरकार को। चलिए विस्तार से समझते हैं कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पूरा माजरा क्या है। जैसे 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी से भारत के लाखों छोटे और मध्यम कारोबार बर्बाद हो गए थे, वैसे ही अब चुनाव आयोग की वोट बंदी से बिहार के करोड़ों गरीब और हाशिए पर जीने वाले लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म होने के कगार पर है। 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष पुनर्निरीक्षण करने का ऐलान किया, जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान 1 जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल 3 करोड़ 16 लाख वोटरों को दोबारा अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। बाकी 4 करोड़ 74 लाख वोटर्स, जबकि चुनाव आयोग केवल इसे 2 करोड़ 96 लाख मान रहा है। बाकी 4 करोड़ 74 लाख वोटर्स को पहचान और निवास का सबूत देना होगा, वह भी सिर्फ 11 तय दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र इत्यादि। खास बात यह है कि इस सूची में वह पहचान पत्र शामिल ही नहीं है जो बिहार के गरीब या ग्रामीण इलाकों के लोग आमतौर पर रखते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार बिहार में 2001 से 2005 के बीच जन्मे सिर्फ 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद नई उम्र के वोटरों से उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, वह भी उस संस्था की तरफ से जो लोकतंत्र की रखवाली करने वाली मानी जाती है। आपको याद होगा, पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे, तब चुनाव आयोग ने मशीन से पढ़े जा सकने वाले वोटर रोल देने से इनकार कर दिया था। पारदर्शिता की जगह आयोग ने चुनाव नियमों में संशोधन कर दिया और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित कर दी गई। अब तो आयोग ने सिर्फ बचाव में रहने की बजाय वोटरों के संवैधानिक अधिकारों पर खुला हमला शुरू कर दिया है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ यह वोटर लिस्ट संशोधन अभियान विपक्ष से एक बार भी सलाह लिए बिना शुरू कर दिया गया। यानी कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरीफाई किया जा रहा है और जो विपक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको बताया ही नहीं गया कि बिहार में ये सारी चीजें होने जा रही हैं। खुद चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को विपक्षी नेताओं को बताया कि वह वोटर लिस्ट से करीब 20% वोटरों के नाम हटाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव से पहले 1.6 करोड़ वोटरों को लिस्ट से हटाना सीधा लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव आयोग 7 करोड़ 89 लाख वोटरों की जांच सिर्फ 1 महीने में, यानी कि 26 जुलाई तक पूरी करना चाहता है। यह सिर्फ न बेहद मुश्किल बल्कि असंभव जान पड़ता है, खास तौर पर तब जब बिहार में अगले चुनाव की घोषणा 3 महीने के भीतर होने की संभावना है। ऐसे में अगर किसी वोटर का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो उसे कानूनी कार्रवाई या अपील करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिहार के लाखों मजदूर हर साल गर्मी के महीनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के खेतों में मजदूरी करने जाते हैं। अब उनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह इस अचानक शुरू किए गए सत्यापन अभियान में हिस्सा लेने बिहार लौटेंगे। उत्तर बिहार में इस समय भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई इलाकों में तो बाढ़ आ भी गई है। ऐसे में क्या यह संभव है जिनके घर और खेत पानी में डूब रहे हों, उनसे वोटर लिस्ट के लिए दस्तावेज मांगे जाएं? ऐसा लगता है कि यह फैसला बिल्कुल गरीबों को मतदान से बाहर रखने के लिए ही लिया गया है। बिहार में इसका सीधा असर दलितों, अति पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। इसे संयोग नहीं माना जा सकता कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, भले ही उसकी कुछ सहयोगी पार्टियां इससे असहज हो जाएं। अब जरा 2003 के वोटर लिस्ट संशोधन से तुलना करिए। तब यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले और विधानसभा चुनाव से पूरे 2 साल पहले हुई थी। तब लोगों को दस्तावेज जुटाने और कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा समय मिला था। लेकिन इस बार यह सब कुछ बेहद तेजी से चुनाव से महज 2 महीने पहले किया जा रहा है, जिसका साफ मकसद यह है कि जिनके नाम हटाए जाएंगे उन्हें कोई मौका ही न मिले। यह कोई संयोग नहीं है कि बिहार में यह वोटर लिस्ट अभियान ठीक उसी वक्त शुरू किया गया जब गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में कथित अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं।
असल में चुनाव आयोग ने जब सबसे पहले यह अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, तब उसने कहा था कि विदेशी अवैध घुसपैठियों के नामों को हटाना इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद है। यानी कि वोटर लिस्ट वेरीफाई इसलिए की जा रही है ताकि घुसपैठियों को देश से हटाया जा सके या उनकी पहचान की जा सके। बाद में दबे तरीके से यह बात उनके बयानों से हटा दी गई, लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी दुनिया भर के दक्षिणपंथी नेताओं की तरह इस पुरानी रणनीति को फिर से आजमा रही है, ताकि बिहार और असम जैसे राज्यों में उसके खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहे गुस्से और भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाया जा सके लोगों का। जरा असम का उदाहरण देखिए, वहां दशकों से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। 2019 में बने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी से 19 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे, जबकि असम सरकार पहले 50 लाख अवैध घुसपैठियों का दावा करती थी। इसके बावजूद अब तक अदालतें और ट्रिब्यूनल मिलकर सिर्फ 30,000 लोगों को ही विदेशी घोषित कर पाए हैं। इनमें से भी कुछ केवल 100 लोगों को ही बांग्लादेश भेजा जा सका है। यह साफ दिखाता है कि असली अवैध घुसपैठिए बेहद कम हैं। अधिकतर वे गरीब और असाक्षर लोग हैं जो इस पूरे एनआरसी के जाल में फंस गए। जब असम जैसे राज्य में ऐसा हुआ तो फिर बिहार में, जहां अवैध घुसपैठ की समस्या असम से कहीं कम है, हालात अलग क्या होंगे? सच्चाई यह है कि वोट देने का अधिकार गरीबों और वंचितों के पास इकलौता हथियार है। एक ऐसी समाज व्यवस्था में जहां ऊंची जातियां और अमीर लोग राजनीति और नीतियों पर दबदबा रखते हैं, वहां गरीबों और हाशिए के लोगों के पास हर 5 साल में सिर्फ एक मौका होता है ऐसी सरकार चुनने का जो शायद उनके लिए बेहतर भविष्य ला सके। चुनाव आयोग को संविधान ने इसलिए खास दर्जा दिया है ताकि वह इस अधिकार की रक्षा करे। अगर इस वक्त आयोग में बैठे लोग जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं तो क्या इतिहास उन्हें कभी माफ कर पाएगा? आप समझिए कि क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के पीछे का मकसद क्या है? केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है। अवैध घुसपैठियों का जो मामला है असम का, मैंने आपको बता दिया। असम से बहुत कम बिहार की संख्या है। 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है और अब याद आया कि वोटर लिस्ट वेरीफाई किया जा सके। इसके पीछे का एक साफ मकसद यह भी दिख रहा है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा वो वोट भी नहीं कर पाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। क्या बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को बिहार में अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐसा कर रही है बिहार सरकार? या फिर और क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए द सोशल डाइस शो। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।